नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखा वीडियो जो आपको आदिवासी धान का समुदाय की समृद्ध संस्कृति और उनकी अनकही कहानियों से रूबरू कराएगा। यह वीडियो आपको धान का जनजाति की अपनी बोली धान की और पारंपरिक वेशभूषा, आभूषणों और जीवन शैली के बारे में बताएगा। हम जानेंगे कि कैसे इस समुदाय की मातृभाषा, जो कभी उनकी पहचान थी, आज केवल मौखिक रूप में बची है, और कैसे शहरीकरण और उपभोक्तावादी मॉडल ने उनके पारंपरिक पहनावे और रीति रिवाजों को प्रभावित किया है। तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं। धान का समुदाय की इस अद्भुत धरोहर को समझने और संरक्षित करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारी संस्कृति के इस खजाने को जानने का मौका न चूकें। भारत के संविधान में 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत अधिसूचित धान का जनजाति की भी अन्य जनजाति समुदायों की तरह विशिष्ट संस्कृति, निश्चित भूक्षेत्र, बोली भाषा और वेशभूषा है। बोली अर्थात डायलेक्ट ऑफ धान का ट्राइब भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत में 2011 की भाषाई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार मातृभाषा के रूप में 19,500 से अधिक भाषाएं या बोलियां बोली जाती है, जिसको 121 मदर टंग ग्रुप में स्थान दिया गया है। जैसे जनजाति समुदाय संथालों की बोली संथाली, मुंडा की मुंडारी, भीलों की भीली कही जाती है, वैसे ही धान का जनजाति की बोली को धान की बोली कहा गया है। इसको बोलने वाले अधिकांश लोग राजस्थान और इसका सीमावर्ती हरियाणा, पंजाब क्षेत्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। सेंट्रल भील समूह की भाषाओं के अंतर्गत धान की पश्चिमी इंडो आर्यन समूह की बोली मानी जाती है। धान की भाषा को कोई आधिकारिक दर्जा नहीं है। इसे स्कूल स्तर पर नहीं पढ़ाया जाता है। इस भाषा का मुद्रित रूप में साहित्य उपलब्ध नहीं है। धान का समुदाय के अपने निश्चित भूक्षेत्र राजपूताना से बिखर जाने के कारण और समुदाय के अलग अलग प्रदेशों में रहवास के कारण सैकड़ों वर्ष पूर्व बोली जाने वाली इस बोली के अब केवल थोड़े से अवशेष ही नजर आते हैं। इसी तथ्य के आधार पर धान की बोली को भारत सरकार के मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया MTSI 2011 में धान का जनजाति की बोली माना है। आज यदि धान का समुदाय अपनी मातृबोली धान की भाषा के विकास पर शोध कार्य करे तो यह भी संथाली, मुंडारी, मणिपुरी, लेपचा, लिम्बू आदि भाषाओं की तरह पुनः जीवित होकर समृद्ध हो सकती है। वेस्टर ऑर्नामेंट्स ऑफ धान का ट्राइब वेशभूषा और आभूषण। चूंकि यह समुदाय मूलतः राजपूताना का रहवासी रहा है, इसलिए इसकी विशिष्ट संस्कृति में राजपूताना की वेशभूषा का प्रभाव रहा है। धानकाओं की महिलाएं कांचली, सलूका, पोलका, घाघरा, लुगड़ी आदि पहनती हैं। हाथों में कड़े कंगन, लाख का चूड़ा, गले में हंसली, कनकती, कानों में बाटे, पाव में आंवले, कड़ी, पायल, आयल छड़े की चूड़ियां, सलूके पोलके में बटन के रूप में आभूषण पहनती हैं। मंगल कार्यों में जैसे भात की रस्म में चुंदड़ी ओढ़ी जाती है। पुत्र होने पर पीला वस्त्र ओढ़ा जाता है। इसके अलावा अंग आलेखन अर्थात गोदना भी मंडवाया जाता है, जो कि प्राचीन काल से मानव मन की सौंदर्य अभिव्यक्ति का नायब नमूना है। गोदना आदिवासी परंपरा रीति रिवाज का अनिवार्य पहलू होता है, जिससे आदिवासी संस्कृति की पहचान दिखाई देती है। आदिवासी समुदायों में गोदना प्रथा के बारे में यह सोच रही है कि गोदना एक अमिट गहना है जो मृत्युपरांत तक साथ रहता है। धान का स्त्रियां हाथों में कोहनी के नीचे पृष्ठ हाथ पर अपने पति का नाम गुदवाती हैं, जिसका उपयोग अन्य दूसरों के द्वारा पूछने पर पति का नाम नहीं लेने की रिवाज के कारण इस काम में लेती है। स्त्री पुरुषों के हाथों में कृष्ण, शिव, घड़ी, फूल, तितलियां, टोड्डी व कनपटी पर बिंदियां, भुजाओं पर सूर्य आदि का गोदना भी मंडवाया जाता है। परंतु धीरे धीरे शहरी वातावरण में गोदना सुई और स्याही से बीमारी के डर से गोदना प्रथा समाप्त सी दिखाई दे रही है। पुरुष सामान्यतः सिर पर राजस्थानी साफा, पगड़ी, एकलंगी धोती, बंडी, कपड़े की जेब सिली बनियान पहनते हैं। सामाजिक कार्यों में धोती कुर्ता, पजामा कमीज,
सिर पर राजस्थानी पगड़ी खंडवा धारण करते हैं। यदि इस समुदाय की जनसांख्यिकी को देखते हैं तो इस जन समुदाय का बहुसंख्यक भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहवास करता है। शहरी विकास के परिवेश में स्त्री पुरुषों के पहनावे में परिवर्तन आ गया है। वर्तमान के शहरीकरण के दौर में भारत के सभी आदिवासियों की प्राचीन संस्कृति, बोली, रहन सहन, वेशभूषा में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। अर्थव्यवस्था के उपभोक्तावाद आधारित मॉडल के कारण अब आदिवासी संस्कृति समाप्त सी होती जा रही है। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे मेहनताने के रूप में आप ये वीडियो आगे शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और धान का जनजाति की कहानी को लेकर। जब तक बने रहे हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।